हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए ये जो है हमने 5000 जो एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। ओके, तो इसके है डिफरेंट मैंने 56 तक हमने इसके पार्ट अपलोड कर दिए ना। ये 2650 तक हमने इसमें एमसीक्यूज़ अपलोड कर दिए हैं। अभी आज जो है हमने फार्माकोलॉजी स्टार्ट किया। फार्माकोलॉजी में जो हमारा जनरल फार्माकोलॉजी होता है ना, उसके एमसीक्यूज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसके बहुत से एमसीक्यूज़ मैंने डाल दिए इसमें, और देखिए इतने सारे एमसीक्यूज़ प्रोवाइड करा दिए कि इससे बाहर हमारा क्वेश्चन नहीं जाएगा। बहुत ही अच्छे एमसीक्यूज़ है इसमें। और अभी जैसा कि हमारी ईएसआईसी की बम्पर वैकेंसी आप लोगों की आई है, तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ना। तो अभी इस टाइम पे अपना अच्छे से अच्छा प्रिपरेशन कीजिए, अपना बिल्कुल बेस्ट देना है आपने। और देखिए इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं आगे के एमसीक्यूज़। ओके, और ये सभी के लिए आपके जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो किसी भी फार्मा एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ओके, देखिए क्वेश्चन हमारा, एनाफाइलैक्टिक एलर्जी फॉल्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, तो जो हाइपर सेंसिटिविटी की हमारी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है ना, तो उसमें जो एनाफाइलैक्टिक जो एलर्जी होती है वो कौन से टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी में आती है, ये आपने बताना है। ये आपका देखिए ईएसआईसी में ही 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, तो एनाफाइलैक्टिक एलर्जी होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में आती है। ओके, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए हो जाएगा, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, नेक्स्ट है डैश इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी इंटरेक्ट विद एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर। हाउ द बॉडी मतलब बॉडी कैसे इंटरेक्ट करती है, हाउ द बॉडी इंटरेक्ट विद एडमिनिस्टर्ड सब्सटेंस है ना। तो वही हो गया व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, है ना। एक तो होता है व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, तो आपका फार्माकोडायनामिक में आता है। एक व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, वो आपका फार्माकोकाइनेटिक में आता है, जिसमें आप क्या पढ़ते हैं, एडीएमई की स्टडी पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। किसकी बात हो रही है? फार्माकोकाइनेटिक की। तो आपका आंसर देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, बायो एक्टिवेशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, फार्माकोडायनामिक या फार्माकोकाइनेटिक। हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया, फार्माकोकाइनेटिक। ओके, नेक्स्ट है, इन ए हेल्दी अडल्ट जीएफआर जो होता है ग्लोमेरुलर फिल्टरेशन रेट पूछा आप लोगों से कितना होता है हेल्दी अडल्ट में। 125 ml पर मिनट है, 180 ml पर मिनट है, 40 ml पर मिनट या 80 ml पर मिनट। तो देखिए ये होता है आपका ऑप्शन ए, 125 ml पर मिनट होता है हेल्दी अडल्ट में जीएफआर। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन। देखिए फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन में कौन सा नहीं आता? देखिए एक होती है आपकी फार्माकोडायनामिक इंटरैक्शंस होती है, एक फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक में जो आपकी इंटरैक्शन होती है रिलेटेड टू जो एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, तो वो आपकी फार्माकोकाइनेटिक में आती है। तो देखिए आपसे नोट पूछा, देखिए ऑल्टर्ड ड्रग एक्सक्रीशन, तो ये काइनेटिक में आएगा। ऑल्टर्ड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी फार्माकोकाइनेटिक में आएगा। ऑल्टर्ड ड्रग मेटाबॉलिज्म भी आ जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेंज इन इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो है ये फार्माकोकाइनेटिक ड्रग इंटरैक्शन में नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ए ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इज कॉल्ड। ओके, तो ये मूवमेंट है ड्रग की कहाँ से, साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में मूव करती है, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ड्रग एलिमिनेशन, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो इसको बोलते हैं ड्रग का एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होता है प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसिप्लिन विच डील्स विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग, है ना। ड्रग का क्या इफेक्ट है? इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, बॉडी पर ड्रग का क्या इफेक्ट है? व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माको डायनामिक में पढ़ते हैं ना, मैंने आपको बताया डायनामिक के डी को पकड़िए, फार्माकोडायनामिक के डी को पकड़ के, डी है तो मतलब कि ड्रग डज टू द बॉडी, है ना। तो जो है ड्रग का क्या कर रही है, ये जो इफेक्ट ऑफ ड्रग ऑन द बॉडी, है ना, ड्रग का मैकेनिज्म है, ड्रग का जो एक्शन है, ड्रग का इफेक्ट क्या इफेक्ट दिखा रही है, तो ये सारा हम कहाँ पढ़ते हैं?
फार्माकोडायनेमिक में पढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग इज डिटरमाइंड बाय, देखिए डिसोल्यूशन रेट, डिसइंटीग्रेशन रेट, हाफ लाइफ या ऑल। तो इसका क्या हो जाएगा आपका टी हाफ जो होता है हाफ लाइफ ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है द टर्म नॉन प्रोप्राइटरी इज यूज्ड फॉर, पेटेंट नेम, जेनरिक नेम, ट्रेडमार्क नेम, ब्रांड नेम। तो नॉन प्रोप्राइटरी यूज किया जाता है, ऑप्शन जो है आपका 2 हो जाएगा जेनरिक नेम। नेक्स्ट है बायो अवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग एन इंजेक्शन, तो इंजेक्शन से ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो बायो अवेलेबिलिटी पूछी है 90%, 85, 100, 80%। तो ये आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा 8 जो है आपका 100%। ओके, नेक्स्ट है रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय क्लार्क इन 1937, एल्ड्रिच इन 1897, जोनथ पेरिया इन 1845 या सैमुअल कार्गर इन 1890। तो ये आपका हो जाएगा रिसेप्टर ऑक्यूपेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय ऑप्शन ए क्लार्क इन 1937। एडवर्स ड्रग रिएक्शन ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया विथ सल्फोनाइल यूरिया कैन बी कैटेगराइज्ड एज, सल्फोनाइल यूरियाज जो होते हैं ये क्या करा देते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया करा देते हैं ना, क्योंकि ये सल्फोनाइल यूरियाज हम कहाँ पढ़ते हैं, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक जब पढ़ते हैं तो उसमें हमारे सल्फोनाइल यूरियाज आते हैं, है ना। तो ये क्या एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, ये हाइपोग्लाइसेमिया करा देंगे। तो ये कौन से टाइप के एडवर्स ड्रग रिएक्शन है, टाइप ए, टाइप एफ, टाइप बी या टाइप ई। तो ये टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, तो टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होती हैं, ये प्रिडिक्टेबल होती हैं और क्या होती है ऑगमेंटेड रिएक्शंस होती हैं ये। दीज आर बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग विच मीन्स दैट दे आर ऑगमेंटेड बट क्वालिटेटिवली नॉर्मल रेस्पॉन्स ऑफ ड्रग। तो इसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं, साइड इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग विड्रॉल। दे आर मोर कॉमन, डोज रिलेटेड एंड मोस्टली प्रिवेंटेबल होती है और रिवर्सिबल होती है। टाइप ए एडवर्स ड्रग रिएक्शंस जो होती है आपकी प्रिवेंटेबल है, रिवर्सिबल है, ऑगमेंटेड है, प्रिडिक्टेबल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज नॉट यूजफुल फॉर, तो इनमें से कौन सी क्लास की ड्रग के लिए थेरेप्यूटिक टीडीएम जो आपका थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉट पूछा है। देखिए साइको फार्माकोलॉजिकल एजेंट है, पोटेंशियली टॉक्सिक ड्रग है, ड्रग विद लो सेफ्टी, जो सेफ्टी मार्जिन लो है तो उनके लिए भी करना होता है टीडीएम, है ना। देखिए नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग के लिए टीडीएम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एनसेड्स जो होते हैं ना, तो ये आपका आंसर ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है पेरेंट्रल प्रेपरेशंस इंजेक्टेड बिटवीन डर्मिस एंड एपिडर्मिस ऑफ द स्किन इज टर्म्ड एज। ओके, ऐसी पेरेंट्रल प्रेपरेशन जिनको इंजेक्ट करते हैं बिटवीन द डर्मिस एंड एपिडर्मिस। देखिए इंटरामस्कुलर इंजेक्शन, इंटराक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस या हाइपोडर्मिक इंजेक्शंस। तो इसका क्यूटेनियस हो जाएगा, ठीक है, बिटवीन डर्मिस एंड एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। तो इसको क्या कहेंगे, ऑप्शन बी इंटराक्यूटेनियस इंजेक्शन। नेक्स्ट डोज रिस्पॉन्स कर्व पोजीशनड राइटवर्ड इंडिकेट द स्टेट ऑफ, देखिए एब्सोल्यूट पोटेंसी, रिलेटिव पोटेंसी, लोअर पोटेंसी या हायर पोटेंसी। ओके, तो देखिए ये आपका है डोज रिस्पॉन्स कर्व इज पोजीशन राइटवर्ड, तो ये किसको इंडिकेट करेगा, लोअर पोटेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कॉम्बिनेशन आर नॉट सिनर्जिस्टिक, कौन सा इसमें से नहीं है। देखिए अमॉक्सिलिन प्लस क्लावुलानिक एसिड, नाइट्रोफिरेंटोइन प्लस नाइलेडिक्सिक एसिड, पायरिमिथामिन प्लस सल्फाडॉक्सिन या सल्फामिथोक्साजोल प्लस ट्राइमिथोप्रिम। ओके, तो देखिए सिनर्जिस्टिक में आपका देखिए अमॉक्सिलिन के साथ क्लावुलानिक एसिड देते हैं। क्लावुलानिक एसिड आपका बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर होता है ना, तो ये बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, तो इनको साथ में देते हैं, सिनर्जिस्टिक हो जाएगा। देखिए नाइट्रोफिरेंटोन नाइलेडिक्सिक एसिड ये एंटागोनिज्म करा देंगे अगर इनको साथ में दिया, तो आपका यही ऑप्शन 2 ही राइट हो जाएगा। ओके, बाकी पायरिमिथामिन और सल्फाडॉक्सिन भी हो जाएंगे और सल्फामिथोक्साजोल जो है ये और ट्राइमिथोप्रिम जो होता है, तो कोट्राइमोक्साजोल हम लोग पढ़ते हैं ना, कोट्राइमोक्साजोल में क्या होता है, सल्फामिथोक्साजोल जो आपका इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स होता है और साथ में ट्राइमिथोप्रिम का कॉम्बिनेशन होता है ये। ओके, तो हमारा आंसर ऑप्शन 2 हो गया। नेक्स्ट टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज मीडिएटेड बाय डैश एंटीबॉडी, IgM, IgA, IgG, IgE। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आपकी एंटीबॉडी इन्वॉल्व कौन सी है, ऑप्शन बी IgE एंटीबॉडी। नेक्स्ट है ड्रग विद हाई एफिनिटी फॉर रिसेप्टर, रिसेप्टर्स के लिए ड्रग की हाई एफिनिटी है एंड हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी भी है, तो वो कौन से हैं, देखिए
एगोनिस्ट होंगे, एंटागनिस्ट, इनवर्स एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट। तो ये क्या होते हैं, एगोनिस्ट होते हैं जिनकी क्या होती है, हाई एफिनिटी होती है और मैक्सिमम जो होती है मतलब इनकी हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है। ओके, जैसे मेजर करियर प्रोटीन ऑफ एसिडिक ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम। देखिए ग्लोबुलिन, केराटिन, फेरेटिन, एल्ब्यूमिन। देखिए एसिडिक ड्रग होती है वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा एल्ब्यूमिन। और जो बेसिक ड्रग होती है बाइंड होती है अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। ओके, नेक्स्ट एंटीरियल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपिक्ट्स वन अमंग द फॉलोइंग रूट। तो एंटीरियल रूट का इसमें से कौन सा है, देखिए बक्कल, इंटराथिकल, ट्रांसडर्मल, इनहेलेशनल। तो इनमें से कौन सा जो एंटीरियल रूट में आएगा, तो आपका बक्कल आ जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग हैविंग हाइड्राजीन रेजिड्यू आर मेटाबोलाइज्ड बाय गेटिंग कॉन्जुगेटेड थ्रू। ओके, तो ड्रग है जिनमें क्या हाइड्राजीन रेजिड्यू है, तो उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है तो वो कैसे होगा, देखिए मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ऑक्सीडेशन या ग्लू हो जाएगा। ऑप्शन जो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, एसिटाइलेशन। ओके, नेक्स्ट रिसेप्टर मैक्रोमोलिकुलर पर्टुर्बेशन थ्योरी fails in substantiating the concept of agonism, antagonism, partial agonism या inverse agonism। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, inverse agonism। नेक्स्ट है TDM रेफर्स टू। तो TDM होता है हमारा थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। तो आपके कौन से ऑप्शन में दिया है ये, ऑप्शन 3 में देखिए थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा। ओके, स्टडी ऑफ मूवमेंट और पैसेज ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी। ओके, मूवमेंट ऑफ ड्रग अक्रॉस द बॉडी। तो क्या है, फार्माकोडायनेमिक है, फार्माकोकाइनेटिक है, फार्माकोथेरेप्यूटिक है, फार्माकोविजिलेंस है। तो इसे कहेंगे ऑप्शन बी, फार्माकोकाइनेटिक हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका ये यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस लिखी है। फार्माकोकाइनेटिक हो गया, मूवमेंट ऑफ ड्रग इनटू, थ्रू एंड आउट ऑफ द बॉडी। फार्माकोथेरेप्यूटिक्स होता है एप्लीकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन टुगेदर विद नॉलेज ऑफ डिजीज फॉर इट्स प्रिवेंशन, मिटिगेशन और क्योर। ओके, फार्माकोविजिलेंस नॉन एज ड्रग सेफ्टी is the pharmaceutical science relating to the collection, detection, assessment, monitoring and prevention of adverse effect with pharmaceutical product। ओके, तो ये फार्माकोविजिलेंस में आ जाएगा। नेक्स्ट है डैश डील विद द प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। ओके, तो किस में पढ़ते हैं ये कि प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। देखिए फार्माकोडायनेमिक दिया है, फार्माकोपिया, फार्माकोथेरेप्यूटिक या फार्माकोकाइनेटिक। ओके, तो प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग, तो ये आपका फार्माकोथेरेप्यूटिक में ही हो जाएगा। नेक्स्ट है फादर ऑफ मेडिसिन, आप लोगों से पूछा है। तो ये अभी एम्स के फार्मासिस्ट का एग्जाम जो है 23 में जो होता है उसमें भी पूछा था और CRPF में भी पूछा ये क्वेश्चन। फादर ऑफ मेडिसिन गैलन, एरिस्टोटल या फिर डायस्क्रोइड्स, हिपोक्रेट्स। तो फादर ऑफ मेडिसिन इज ऑप्शन डी, हिपोक्रेट्स है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ आर रेक्टल सपोजिटरी इज यूज्ड टू ट्रीट अ फीवर। ओके, इट वुड रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी। ठीक है, तो देखिए एंटीरियल एंड लोकल, पेरेंट्रल एंड लोकल। देखिए पेरेंट्रल तो होगा नहीं ना, तो पेरेंट्रल वाले को तो आप काट दीजिए। एंटीरियल होगा, लोकल होगा या सिस्टमिक होगा, तो एंटीरियल होगा और साथ में सिस्टमिक होगा, है ना, ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है ट्रायल इज सो प्लान्ड दैट द पार्टिसिपेंट इज नॉट अवेयर वेदर ही बिलोंग टू द स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप इज कॉल्ड एज। ठीक है, तो इसमें ये जो ट्रायल है तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो अवेयर नहीं है, पार्टिसिपेंट इज नॉट अवेयर वेदर ही बिलोंग्स टू स्टडी ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। तो ये कौन सा टाइप का ट्रायल है, डबल ब्लाइंड है, सिंगल ब्लाइंड है, ट्रिपल ब्लाइंड है या कंट्रोल ब्लाइंड है। तो ये आपका हो जाएगा सिंगल ब्लाइंड ट्रायल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग मस्ट ऑलवेज रीच हाई ब्लड लेवल, एब्जॉर्ब फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट इजीली, अचीव एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन, एक्सक्रीट अनचेंज्ड इन यूरिन। ठीक है, तो कह रहे कि इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक्स फार्माकोलॉजिकल एक्शन, तो ड्रग मस्ट ऑलवेज ऑप्शन सी हो जाएगा, अचीव एडिक्वेट कंसंट्रेशन एट द साइट ऑफ एक्शन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन इज ड्यू टू विच एंटीबॉडी, है ना। तो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन होती है आपकी कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व है, IgE इन्वॉल्व होती है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंट्राओसियस इंजेक्शन।
ठीक है। तो इंट्राओसस इंजेक्शंस के बारे में 4 बातें लिखी हुई, कौन सी सही है देखिए। These injections are given directly into the peritoneum or bodily cavity and contain certain form of chemotherapy. These injections deliver medications into joint. These injections are a different kind that are normally only used in emergency. Yeah, these injections are infrequently utilized because they are normally only expelled when IUSS is not an option. तो इनके बारे में यही बात सही है कि जब IUSS जो होता है वो ऑप्शन में नहीं होता तो ही इसे यूज़ करते हैं, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग यूज फॉर रेयर डिजीज। देखिए जो ड्रग होती है रेयर डिजीज के लिए यूज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहेंगे ऑर्फन ड्रग्स। ऑर्फन ड्रग्स आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड फॉर रेयर डिजीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लीवर माइक्रोसोमल एंजाइम्स आर स्टिमुलेटेड बाय। एंजाइम इंड्यूसर आप लोगों से पूछा है। सिमेटिडीन क्या है, एंजाइम इनिबिटर में आता है। फिनोबार्बिटोन इज एंजाइम इंड्यूसर, बाकी प्रोकेन और एड्रेनालिन दिया है। आंसर इज ऑप्शन बी फिनोबार्बिटोन। ओके, एंजाइम इंड्यूसर में आपका ग्रीसियोफल्विन आएगा, फेनिटोइन आएगा, कार्बामाजिपिन, बार्बिचुरेट, फिनाइल ब्यूटाजोन, रिफाम्पिन एंड स्मोकिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली डिटरमाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन। एडिक्शन, टेराटोजेनिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी या इडियोसिनक्रेसी। तो आपका जो इडियोसिनक्रेसी होता है ये क्या होता है, जेनेटिकली डिटरमाइन एडवर्स ड्रग रिएक्शन, समटाइम रेफर्ड टू एज ऑगमेंटेड रिएक्शन। ओके, तो ये देखिए वो यहाँ पर जो आपके टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उसके बारे में देखिए समटाइम रेफर टू एज ये ऑगमेंटेड रिएक्शंस होती हैं विच आर डोज डिपेंडेंट होती है, प्रिडिक्टेबल होती है ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज बीइंग डिस्कस्ड हियर। तो मैंने अभी आपको बताया था टाइप ए रिएक्शंस के बारे में, क्या बताया था, ऑप्शन 3 हो जाएगा टाइप ए रिएक्शंस। तो ए से ऑगमेंटेड होती है, डोज डिपेंडेंट होती है, प्रिडिक्टेबल होती है ना। Answer is option 3. Then the rate and extent of drug absorption is known as dissolution, biotransformation, bioavailability या elimination. Rate and extent of drug absorption is known as bioavailability होता है, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। जैसे रेशियो बिटवीन LD50 एंड ED50 है ना, तो LD50 जो है और ED50 का जो रेशियो होता है उसे क्या कहेंगे, थेरेप्यूटिक इंडेक्स, थेरेप्यूटिक रेंज, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन या मैक्सिमम प्लाज्मा कंसंट्रेशन। तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज ए माइक्रोसोमल एंजाइम इनिबिटर। आप लोगों से पूछा है क्लोडाइजिपोक्साइड, क्लोरमफेनिकोल, फेनिटोइन। फेनिटोइन तो इंड्यूसर में देखा था हमने, टेस्टोस्टेरोन। तो आपका इनिबिटर में ऑप्शन बी क्लोरमफेनिकोल आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑफिशियल नेम ऑफ अ ड्रग इज जेनरिक नेम, ब्रांड नेम, बोथ या नन। तो ऑफिशियल नेम जो है ये क्या है, जेनरिक नेम है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इफ अ ड्रग इज रिपीटेडली एडमिनिस्टर्ड एट इट्स प्लाज्मा हाफ लाइफ इंटरवल देन इट अचीव स्टडी स्टेट लेवल। ओके, तो ड्रग स्टडी स्टेट लेवल में पहुंचती है कब, देखिए 2 to 3 प्लाज्मा हाफ लाइफ या फिर 4 to 5 प्लाज्मा हाफ टाइम, 6 to 7 हाफ टाइम या 8 to 9। तो देखिए 4 से 5 हाफ लाइफ में जो है स्टडी स्टेट लेवल पे पहुंच जाएगी। आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट ड्रग आर लीस्ट एक्सक्रीटेड। सबसे कम एक्सक्रीशन ड्रग का कहाँ होता है, बिलियरी ट्रैक्ट, यूरिन, फीसिस या मिल्क। सब मिल्क में होता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट गैसियस एंड वोलेटाइल ड्रग्स आर प्राइमरली एक्सक्रीटेड बाय। तो गैसियस और वोलेटाइल ड्रग का एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, सलाइवा एंड स्वेट, लंग्स, फेसिस या यूरिन। तो कहाँ से होगा, ऑप्शन बी लंग्स। ओके, नेक्स्ट है विच ड्रग इज एक्सक्रीटेड इन सलाइवा, स्वेट एंड यूरिन। तो कौन सी ड्रग है सलाइवा, स्वेट एंड यूरिन में एक्सक्रीट होगी, पेनिसिलिन जी, स्ट्रेप्टोमाइसिन, डिजिटॉक्सिन, रिफाम्पिसिन। तो आपकी रिफाम्पिसिन जो होती है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है फेज सेकंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस, सल्फोक्साइड फॉर्मेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन। ऑप्शन बी हो जाएगा सल्फेट कॉन्जुगेशन जो है आपका जो फेज 2 बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस में आएगा। ओके, देखिए फेज 1 रिएक्शंस जो होती है नॉन सिंथेटिक होती है। ओके, तो इनमें कौन कौन सी आती है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, साइक्लाइजेशन एंड डीसाइक्लाइजेशन। दीज आर फेज 1 रिएक्शंस। फेज 2 रिएक्शन सिंथेटिक रिएक्शंस होती है, कॉन्जुगेशन रिएक्शंस होती है। इनमें हमारा आता है देखिए कॉन्जुगेशन रिएक्शंस आएंगे डिफरेंट, मिथाइलेशन, सल्फेट कॉन्जुगेशन हो गया, एसिटाइलेशन हो गया, ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन हो गया, ग्लूटाथायोन कॉन्जुगेशन, ग्लाइसिन कॉन्जुगेशन। ओके, नेक्स्ट है
टेराटोजेनिक विटामिन कौन सा है? विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन ए या फॉलिक एसिड? तो आपका जो विटामिन ए होता है ये टेराटोजेनिक विटामिन में आता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म अकर बिटवीन, तो इनमें से कौन सी ड्रग के बीच में फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म होगा? एड्रेनलिन है, हिस्टामिन है, एस्टाइलकोलिन है, एट्रोपिन है, मॉर्फिन है, नैलोक्सोन, अल्कलोड एंड टैनिन्स। तो आपका देखिए एड्रेनलिन और जो हिस्टामिन है इनके बीच में फिजियोलॉजिकल एंटागोनिज्म होगा। ओके, next characteristics unwanted reactions which is not related to a dose or to a pharmacodynamic property of a drug is called idiosyncrasy, hypersensitivity, tolerance, teratogenic एक्शंस। ठीक है, तो करेक्टरिस्टिक्स ये क्या है? अनवांटेड रिएक्शंस होती हैं विच इज़ नॉट रिलेटेड टू ए डोज, डोज रिलेटेड नहीं है या फिर टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग से भी रिलेटेड नहीं है। तो ये क्या होती है? ये होती है हाइपर सेंसिटिविटी। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पेरेंट्रल? इनमें से पेरेंट्रल रूट कौन सा नहीं है? इंट्रावीनस पेरेंट्रल में आ जाएगा, सबक्यूटेनियस भी आ जाएगा, इंट्राडर्मल भी आ जाएगा, सबलिंगुअल इज नॉट पेरेंट्रल, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट अक्रॉस ए सेल in particular form by formation of vesicle is called active transport, facilitated diffusion, pinocytosis, passive diffusion। तो वेसिकल की फॉर्मेशन होती है किस में होती है? आपका पिनोसाइटोसिस, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द रेट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ड्रग रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है कांस्टेंट है इररिस्पेक्टिव ऑफ ड्रग कंसंट्रेशन इट इज सेड टू फॉलो। ओके, तो रेट ऑफ एलिमिनेशन मतलब कि कांस्टेंट ही जो है, तो कौन से टाइप की है काइनेटिक्स? जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एक्सपोनेंशियल काइनेटिक्स या सेक्रेटरी काइनेटिक्स? तो आपका जो है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स जो है इसमें रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन अकर यूजुअली आफ्टर। तो कंप्लीट ड्रग एलिमिनेशन अभी हमने देखा था 4 to 5 हाफ लाइफ के बाद होता है ना, तो हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, 5 हाफ लाइफ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट अभी इस वीडियो में देखिए कितने ही क्वेश्चंस देखेंगे। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है हिट एंड रन ड्रग्स क्या होती हैं? हुज प्लाज्मा कंसंट्रेशन कैन नॉट बी मेजर्ड, हुज इफेक्ट लास्ट लॉन्गर देन द ड्रग इटसेल्फ, दोज विद शॉर्ट लाइफ, दोज विथड्रॉन फ्रॉम मार्केट वेरी फास्ट। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।